औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और हमारा टॉपिक मैरिज लाइंस चल रहा है, शादी की लकीरें कि आपके हाथ में कामयाब शादी की लकीर है या नाकाम शादी की लकीर है, या क्या आप दूसरी शादी की तरफ जाएंगे कि आपकी पहली शादी नाकाम हो जाएगी। तो वो मेरी बहनें और वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त जो अपनी मैरिज के हवाले से बड़े परेशान हैं, शादी के हवाले से जिनकी शादी में मसले बने हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या उनकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, उनके लिए ये वीडियो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अहम है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से आपने सीखना है, समझना है। और दावा तो नहीं मैं करता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको जिस जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जितनी मेहनत के साथ, इस तरह की वीडियो आपको कहीं पे भी ना मिले। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसे की खातिर काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं जिनको अपने काम के साथ इश्क होता है, मोहब्बत होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस काम को भी करता हूँ उसमें डूब कर करता हूँ, उसके साथ इश्क करता हूँ और फिर उस काम को करता हूँ। और मज़ा लेके काम करना चाहिए किसी भी चीज़ को। कोई भी आप काम करें ना, उसको इंजॉय करके, मज़ा लेके, उस काम के साथ इश्क करके जब आप वो काम करेंगे, सीखेंगे, फिर आप उसकी गहराइयों में जा सकेंगे। अगर आप इसके लिए आपकी नीयत का बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। खुलूस से नीयत के साथ काम करना है और जुनून के साथ आपने किसी काम को सीखना है, तो फिर आपको बात की सही समझ आती है। तो शादी की लाइन्स होती हैं हाथ में, बिल्कुल ये छोटी सी शादी की लाइन्स होती है, ये मैं आपको जगह बता देता हूँ। यहाँ पे शादी की लाइन होती है। आप इतनी छोटी सी लाइन को देख के जी मेरी शादी अपनों में होगी, गैरों में होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, खूबसूरत होगा नहीं होगा, मेरी शादी में मसले तो नहीं बनेंगे, क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो क्या एक छोटी सी लाइन को देख के एक पामिस्ट इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है? दे तो सकता है, लेकिन देगा जवाब वही एक्यूरेट जिसके पास नॉलेज होगा, जिसने कोई 30-40 साल अपने इस इल्म को दिए होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 30-40 साल से ज़्यादा ही अरसा हो गया है। 1984 से मैंने पामिस्ट्री को सीखना शुरू किया। काफ़ी हद तक 1984 में मैं इसको समझ चुका था, लेकिन फिर भी अभी तक मैं स्टूडेंट ही हूँ। 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहें कि मैं इसको परफेक्ट सीखने में कामयाब हुआ हूँ, तो परफेक्ट तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। इंसान का इल्म हमेशा नाक़स रहता है, अधूरा रहता है, लेकिन फिर भी इंसान अगर मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसको उसका सीना भी कुशादा करता है और उसके सीने में इल्म को भर भी देता है। बात ये कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जितनी आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, इतना मैं आपको ज़रूर अता करता हूँ। ये अल्लाह ताला ने असूल बनाया हुआ है, चाहे आप मुसलमान हैं या आप काफ़िर हैं। अगर आप इल्म के हसूल के लिए कोशिश करेंगे, तो जितनी कोई कोशिश करेगा उसको इतना सिला मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि आज जिनको हम यूरोप में अंग्रेज़ों को काफ़िर समझ रहे हैं, हिंदुओं को काफ़िर समझ रहे हैं, देखिए आज वो कौमें हमसे कहीं ज़्यादा आगे जा रही हैं। तो वजह क्या हुई है? वजह यही हुई है कि हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया है। और जितनी इश्क के साथ हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए था, इस इल्म को सीखना चाहिए था, साइंस में तरक्की करनी चाहिए थी, आईटी में टेक्नोलॉजी, ये जो कंप्यूटर की आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत थी। लेकिन हम इतना वर्क किसी भी शोबे में नहीं कर पाए, ना मेडिकल में कर पाए, ना किसी भी शोबे में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ज़रूरत इस समर की है कि हम मुसलमान जो हैं वो अपनी नीयत को ठीक करें, अपने काम से मोहब्बत करें, अपने काम के साथ इश्क करें। यही हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया कि आप लोगों के साथ मोहब्बत करें, लोगों के साथ लोगों का ख्याल रखें, किसी को भी दुख और तकलीफ़ ना दें, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखता हो। वो प्यासा है तो उसको पानी दो, वो भूखा है तो उसको रोटी दो। ये ना पूछो कि पहले तुम अपना मज़हब बताओ, पहले अपना फ़िरका बताओ, तब मैं तुम्हें पानी दूँगा। तो इस चीज़ का हमें इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया। तो बात हो रही थी अपने काम को ईमानदारी के साथ सीखने की।
तो एक छोटी सी लाइन से आप इतनी सारी बातों के सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? तो बिल्कुल जनाब आप दे सकते हैं, बस आपको अपने काम के साथ इश्क होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है कि आपने शादी की लाइन्स को देख के शादी का बताना है। तो सिर्फ शादी की लाइंस को देख के हम शादी का नहीं बताते, बल्कि उसके लिए हमें पूरी मुकम्मल कंप्लीट हथेली की भी स्टडी करनी पड़ती है, या आपका अंगूठा देखना पड़ता है, उंगलियों को देखना पड़ता है, उसके अलावा आपके जो माउंट्स हैं उनको देखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद फैसला होता है कि आपकी शादी कामयाब रहेगी या नाकाम रहेगी। तो ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है, ये उनका काम है। अ, बहुत अच्छी तरह मैं इनको जानता हूँ, इनकी लाइफ को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो 2 दफ़ा इनको नाकामी का सामना करना पड़ चुका है। अभी इनकी एज भी तकरीबन 53-54 होने के करीब है। तो 53-54 पे तो वैसे भी इंसान के अंदर वो जो एक शादी के जज्बात होते हैं, मोहब्बत के जज्बात होते हैं, वो जब 2 धोखे मिल जाएँ तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अब हम इनके हाथ में रीड करेंगे कि किस किस जगह पे हमें पता चलता है कि इनको ज़हनी टेंशनें भी मिली हैं और इनकी शादी में मसले बने हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इसको आपने स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से आपने सीखना है, समझना है। और ये कोई आम लेडी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट का काम कर रही हैं और बहुत अच्छा रुपया पैसा कमा रही हैं। पैसा कमाने के लिहाज से इनको कभी मसला नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुई है तो इनको अपनी शादी में हुई है, मोहब्बत नहीं मिली इनको ज़िंदगी में, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तो इसी चीज़ को हमने देखना है कि आपके हाथ में जो शादी में नाकामी के जो साइन होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये जो होती है ना आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी होती है ज़िंदगी की लकीर, और ये होती है आपकी गार्डियन एंजल लाइन। ये इस तरीके से, अगर ज़िंदगी की लाइन पे आपको राहु लाइनें नज़र आएं, राहु लाइनें नज़र आएं इस तरीके से काटती हुई, इस ये होती है गार्डियन एंजल लाइन, इस तरीके से इसको, ये चीज़ भी ये आपके पार्टनर की लाइन होती है ये वाली। तो ये लाइनें जब आपको ये लाइनें काटती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इस रिश्ते में प्रॉब्लम बनेंगे। और हो सकता है बाज़ दफ़ा तो मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, और कभी कभी फैमिली वाले आपकी शादी को ब्रेक कर देते हैं, या आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं आपको पता भी नहीं चलता, वो ऐसी गलतफहमियाँ फैलाते हैं, ऐसी नफ़रत फैलाते हैं कि आपकी शादी बिल्कुल टूट फूट जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किसने किया है। तो बर्बाद करने वाले लोग बाज़ दफ़ा आपके अपने, आपकी कोई दोस्त हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, आपकी कोई बहन हो सकती है। बाज़ दफ़ा माँ भी अपने बेटे की शादी को तोड़ देती है, महज़ अपनी ईगो की वजह से, ज़िद की वजह से, गुस्से की वजह से। तो वो लाइनें कौन सी होती हैं? ये आपकी शादी को बर्बाद कर देती हैं बाज़ दफ़ा। ख़ास तौर पर ये जो गार्डियन एंजल लाइन, अगर इसको लाइनें काट रही हों तो फिर थोड़ी सी शादी जो है वो बचना मुश्किल हो जाती है। एक तो जनाब आपने ये साइन देख लिया। अब एक और साइन मैं आपको बताता हूँ, ये है आपकी ब्रेन लाइन। अब ब्रेन लाइन पे अगर इस तरह के जजीरे बने हों, इस तरह के कट्स हों, जिस जगह पे जजीरा बनेगा ना उस लम्हे आप गुस्से में आ जाएंगे, आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेंगे। दिमाग की लकीर पर जजीरों का होना, दिमाग की लकीर पर जजीरों का होना कभी भी अच्छा नहीं माना गया। इसके 3-4 मतलब होते हैं। सर पे चोट लग सकती है, आपको मिर्गी और फालज का दौरा हो सकता है, दौरा पड़ सकता है, फालज आपको हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकती है, दिमाग की शरेआन फट सकती है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये इस तरीके से होती है, ये वाला, ये इस तरीके से जजीरा होता है, इस तरीके से। तो ये जजीरे को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। तो जब ये जजीरा होगा उस लम्हे जहाँ पे ये जितनी टाइमिंग होगी जजीरे की, 2 साल की टाइमिंग है या 3 साल की टाइमिंग है, उस लम्हे भी आप अपनी शादी को खुद तोड़ देंगे। यानी कि आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, आप दूर अंदेशी को छोड़ देंगे, आप बस गुस्से में आएंगे, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा, या आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी और आप उस रिश्ते को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देंगे और अपनी शादी को बर्बाद कर लेंगे।
एक तो ब्रेन लाइन पे जजीरों का होना, ये भी आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आते हैं जनाब दिल की लाइन पे। दिल की लाइन पे अगर आप आएँ तो यहाँ पर भी चीज़ें वही हमने नोट करनी है। यहाँ पे देखें, ये ऐसे करके अगर यहाँ से कोई लाइन काटे या यहाँ पे इस तरह का कोई जजीरा बने या ऐसे कुछ लाइनें काटें, तो ये अगर कट होंगे या ऐसे दिल की लाइन ऐसे चलती हुई ऐसे टूट गई, या इसमें ऐसे कट आ गया, ऐसे कट आ गया, या इसमें ऐसे चल रही है, इसमें ऐसे जजीरा आ गया, इसमें ऐसे लाइनों ने काट दिया, तो जहाँ पे ये लाइन कटेगी या दिल की लाइन बिल्कुल ये नीचे की तरफ मुड़ जाए, नीचे की तरफ गिर जाए, ये भी आपको अपने पार्टनर से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, और बाज़ दफ़ा आप जज्बाती हो के गुस्से में हो आके आप अपनी शादी को डैमेज कर लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो दिल की लाइन का, हार्ट लाइन का भी शादी को कामयाब करने में बड़ा अहम रोल होता है। अगर आपकी दिल की लाइन बिल्कुल क्लियर ये जुपिटर माउंट तक चली जाए, इसको बड़ा अच्छा माना गया, और इसमें किसी किस्म का कट ना हो। लेकिन अगर इसमें इस तरह के कट्स आ जाएं, इस तरह के कट्स आ जाएं, इस तरह के कट्स आ जाएं, तो ये आपकी शादी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि शादी जो दिल की लाइन है, अगर आपकी डबल दिल की लकीर होगी इस तरीके से, ये भी आपकी शादी को बाज़ दफ़ा डैमेज करती है, आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती है। इसके अलावा अगर आपकी जो दिल की ये जो दिल की लकीर है, ये बाज़ दफ़ा आपकी बहुत छोटी होती है, जैसे कोसे ज़ारा नहीं होता ही, ऐसे करके दिल की लाइन इतनी छोटी होगी, तब भी आप मोहब्बत के रिलेशंस को आगे ले जाने की सलाहियत ही नहीं रखते। आपके अंदर रिलेशन बनाने की सलाहियत नहीं है। आप जज्बाती से आदमी हैं, आप छोटे से दिल के मालिक हैं। ज़रा सी बात पे आप अपना शादी का बंधन तोड़ देंगे, तो ये चीज़ भी शादी में प्रॉब्लम पैदा करती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ब्रेन जो दिल की लकीर है, जो आपकी हार्ट लाइन है, ये दो हिस्सों में तकसीम होती है, इस तरीके से चल रही होती है या इस तरीके से चल रही होती है। अगर ये ऐसे टूटी हुई हो या यहाँ से ऐसे टूटी हुई हो, टूट टूट के चल रही हो, तो ये भी आपकी शादी को डैमेज कर देती है। दिल की लाइन पे जजीरों का होना, दिल की लाइन को ऐसे काटना और दिल की लाइन का फिर नीचे की तरफ गिर जाना, कभी भी ये आपको शादी में ये चीज़ें सुख नहीं देंगी, आपकी शादी में मसले बनेंगे। अब जनाब जो लेडीज़ के हाथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो हम देखते हैं, एक तो मून माउंट को देख लेते हैं। देखें, ये वाला जो मून होता है ना, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जो हर लाइन ऐसे जा रही है वो सफ़र की लाइन हो, नो, हर लाइन सफ़र की नहीं होगी, ठीक है। सफ़र की लाइन वही होगी जो ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होके ऐसे ऊपर की तरफ जाए, वो सफ़र की लाइन होगी ऐसे गुलाई में। और जो सीधी लाइन होगी बिल्कुल, और वो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये आपकी लक लाइन आ गई, और मून से जो सीधी लाइन इसके साथ जुड़ेगी, ये आपकी शादी की लाइन हो सकती है। ऐसे करके उम्र के जिस हिस्से में यहाँ पे जुड़ेगी तो 25-20 साल, यहाँ पे जुड़ेगी तो 25 साल, यहाँ पे जुड़ेगी तो 28 साल, और यहाँ पे जुड़ेगी तो तकरीबन 40-45 साल। तो जिस जगह पे भी ये लाइन जुड़ती है ना, और फिर इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, ये इसको काटे नहीं। अगर काटेगी तो वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, साल 2 साल आपके साथ रहा, फिर उसने आपकी किस्मत की लाइन को काट दिया, फिर ये शादी ज़रूर हुई है लेकिन शादी आपकी टूट जाएगी। देखें, शादी की लाइन लोग इस जगह पे देख रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे शादी टूट रही है आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना होता है बड़े ध्यान के साथ। तो यहाँ पे किस्मत की लकीर को अगर मून से कुछ लाइनें आके इसको काट दें तो तब भी शादी ब्रेक हो जाती है। और बाज़ दफ़ा एक और बात भी होती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी किस्मत की लाइन तो बड़ी बेहतरीन है, लेकिन जो आपकी रिलेशन लाइन है वो ऐसे बढ़ती है इस तरफ, और दरमियान में इसको लाइन को काट देती है। बाज़ दफ़ा ये लाइन ऐसे बढ़ती है, यहाँ से कोई लाइन इसको काट देती है, यहाँ से ये लाइन इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, यहाँ से कोई किसी लाइन ने इसको काट दिया, या यहाँ से किसी लाइन ने इसको काट दिया, यहाँ से किसी लाइन ने काट दिया। यानी कि ये आपके साथ रिलेशन बन रहा था, लेकिन बनते बनते आपका वो रिलेशन ब्रेक हो गया।
इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये इस तरीके से अगर ये जुड़ जाए इसके साथ, शादी कामयाब, ऊपर चली गई जी लाइन, यही लाइन मिलके ऊपर चली गई। लेकिन यही लाइन इसके साथ टच हुई और थोड़ी सी ऊपर जाके ऐसे कट गई, या इसने थोड़ा सा साथ टच हुई और साथ इसने काट दिया इसको, तो उसका मतलब ये है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन उसके आने के बाद वो आपकी ज़िंदगी से निकल भी गए। जैसे यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि ये किस्मत की लाइन इनकी जा रही है और यहाँ से एक रिलेशन की लाइन ऐसे इसको काट दी है। तो वही सूरत हाल हुई है कि अर्ली एज में जो भी इनकी मंगनी होगी, जो भी इनकी मोहब्बत होगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। फिर ये किस्मत की लाइन आगे बढ़ी है, यहाँ से एक रिलेशन की लाइन आई है, उसने भी इसको काट दी है। तो जो सेकंड रिलेशन होगा वो भी ब्रेक होगा, और फिर आप देखें यहाँ पे भी एक लाइन इसको काट दी है। तो इसका मतलब ये है कि पहला रिलेशन भी ख़त्म, अगर ये फिर कोई इनकी ज़िंदगी में आएगा दूसरा बंदा, वो भी ख़त्म, और फिर जो तीसरा आएगा वो भी ख़त्म। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इन साइंस को पढ़ने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपकी, अब लक लाइन को देखते हैं कहाँ कहाँ ये लक लाइन कटी है। एक यहाँ पे कटी है, उसके बाद ये लाइन ऐसे मुड़ गई है। अच्छा, किस्मत की लाइन का इस तरफ मुड़ जाना ये भी कोई अच्छा शगुन नहीं होता, इसको हम अच्छा नहीं समझते। और यहाँ पे भी ये कट गई है दूसरा हिस्सा। फिर ये लाइन आगे बढ़ी है, फिर यहाँ से भी तीसरी लाइन ने इसको काट दी है। फिर ये किस्मत की लाइन आगे बढ़ी है, फिर यहाँ से इसको एक लाइन ने काट दी है, और फिर यहाँ से एक लाइन ने काट दी है। तो देखें किसी जगह पे भी किस्मत की लाइन को सुकून नहीं मिल रहा। किस्मत की लाइन को यहाँ से भी लाइनें डैमेज कर रही हैं, यहाँ से भी लाइनें डैमेज कर रही हैं, और इस बंदी की पहली शादी, पहला रिलेशन भी ब्रेक हुआ है, सेकंड भी ब्रेक हुआ है। यानी कि 2 दफ़ा इनकी ज़िंदगी में ये इन्होंने तजर्बा किया है शादी का, और अब ये कहती हैं कि मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं किसी भी मर्द ज़ात पे एतबार करूँ। अब जनाब इनका राइट हैंड पे भी देख लेते हैं। राइट हैंड पे आप देखेंगे तो बिल्कुल वही सूरत हाल हमें नज़र आती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस तरीके से गार्डियन एंजल लाइन, और फिर उसको ऐसे लाइनों ने डैमेज कर दी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इनका रिलेशन बनेगा वो टूटने की तरफ जाएगा। ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन होती है। अगर यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा कट हो रही है, कट जो है ज़िंदगी की लाइन को भी क्रॉस कर जाए, तो आपकी फर्स्ट शादी चलना बड़ी मुश्किल होती है, और बाज़ दफ़ा दूसरी भी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जो एक और अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी ज़िंदगी की लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन, और ये है आपकी ब्रेन लाइन। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होगा ना, तो आपके अंदर ईगो बहुत होगी, आपके अंदर गुस्सा भी होगा। जहाँ आपका पार्टनर गलती करेगा, आपको चीट करने की कोशिश करेगा, आप उसी वक्त ये वाली लड़की या लड़का उसके साथ अपना रिलेशन ब्रेक कर देंगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। बाज़ दफ़ा बात इतनी होती नहीं है ये जितना ये ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे इंसानों को चाहिए कि थोड़ा सा अपने अंदर ईगो कम करें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। ये जो गैप होता है ना, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ तो आपके अंदर पैदा करता है, आपके अंदर जुर्रत भी पैदा करता है, आप बड़े बड़े फैसले भी करते हैं, लेकिन वो फैसले आप गलत भी तो कर सकते हैं ना। तो जो ब्रेन लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी होती है ऐसे करके, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये इतनी जल्दी अपना बंधन तोड़ते नहीं हैं शादी का। 1000 दफ़ा बेचारे सोचेंगे मेरे बच्चे हैं या मेरी शादी हुई है, मैं किधर दोबारा शादी करूँगा। तो वो एक तलाक जैसी जो एक होती है कलंक का टीका, वो मैं क्यों अब लगवाऊँ, तो मैं इससे बचूँ। औरत होगी वो भी बचने की कोशिश करेगी, मर्द होगा जिसकी दिल ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई होगी, वो बेचारा थोड़ा सा बुज़दिल होता है, उसके अंदर बड़े बड़े डिसीजन लेने की, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का इतना बड़ा हौसला नहीं होता। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो, तो ये आपको थोड़ा सा खुद सर और ज़िद्दी बना देता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये लाइनें जोड़ रही हैं इन लाइनों को, तो ये किसी हद तक जो है ना, ये अपनी ऊंच नीच का भी लोग सोचते हैं, अपना थोड़ा सा बुरा भला भी देखते हैं, अपने रिश्तों के साथ मशवरा भी करते हैं
लेकिन इसके बावजूद ये गैप इतना ज़्यादा है कि वो कभी कभी इनका वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इनकी लक लाइन को कौन कौन सी लाइन डैमेज कर रही है। यहाँ पे एक लाइन ने डैमेज किया है, यहाँ पे एक लाइन ने डैमेज किया है, यहाँ पे एक लाइन ने डैमेज किया है, यहाँ पे एक लाइन ने डैमेज किया है। तो जो भी बचपन में मोहब्बत होगी वो भी ख़त्म, सेकंड जो फर्स्ट रिलेशन होगा वो भी ख़त्म, सेकंड रिलेशन होगा वो भी ख़त्म, थर्ड रिलेशन अगर वो ये बनाने की कोशिश करेंगी वो भी ख़त्म। तो बाज़ दफ़ा ये जो राहु लाइनें होती हैं ये आपके रिलेशंस को तोड़ फोड़ के रख देती हैं, ठीक है आपकी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये अब सफ़र की लाइन नहीं है, ये है रिलेशन की लाइन। देखिए रिलेशन की लाइन को इसने ऐसे काट दिया, और जो भी इनकी पहली शादी थी जिसमें इनको अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, वो शादी इनकी डैमेज होगी। और उसका साइन ये है, मून माउंट पे ये शादी का साइन है। और इस साइन को समझने की कोशिश करें। अब कुछ लोग इसको सफ़र की लाइन समझ रहे होंगे बेचारे, हालांकि ये चीज़ आपको तब पता चलती है जब आपके पास एक ख़ास आप जब बहुत ज़्यादा किसी इल्म को गहराई के साथ सीखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जनाब सिर्फ शादी की लाइनें हमने छोटी उंगली के नीचे नहीं देखनी, बल्कि शादी की पूरी स्टोरी नीचे मून माउंट पे सारी कहानी लिखी हुई है, और आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मैं डायरेक्ट देखें, हम जब हमने इनके दोनों हाथों में देख लिया कि इस बंदी के शादी के कामयाब होने के चांसेस बड़े कम हैं, तो अब हम देखें इनकी ये देखें पामिस्ट्री की सच्चाई। किसी भी पामिस्ट की वीडियो निकाले वो कहेगा जनाब ये जो दो शाखा होता है ये शादी को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो वो लोग जिनको हाथ की लाइंस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है, आप मेरी जितनी मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं उनको देख के मैंने एंड पे शादी की लाइंस पे मैं गया हूँ, तो आपको पता चले कि अगर आपके हाथ में वो जो साइन हम इनकी हथेली में देख चुके हैं, अगर वो साइन मौजूद हो तो फिर शादी का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो देखें, पहला रिलेशन भी ब्रेक, जो बड़ा रिलेशन इनका बने, और दूसरा भी ब्रेक। ये दो शाखा क्या करते हैं, दो शाखा आपस में आपके इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। और ये दो शाखा जितना बड़ा होगा इतनी आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे से आप दूर होंगे, और इतनी ही आपकी जो है ना वो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, और एक वक्त आएगा कि आपका वो रिलेशन टूट जाएगा। तो इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक हुआ है और इनका सेकंड रिलेशन भी ब्रेक हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये रियल स्टेट का काम कर रही हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुपये पैसे के हवाले से देखिए इनके पास कितनी खूबसूरत किस्मत की लकीर है। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है। तो किस्मत की लकीर इनकी जो है वो बड़ी बेहतरीन है, दिमाग की लकीर भी अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दी है, ज़िंदगी की लाइन भी बेहतरीन दी है। तो रुपये पैसे के हवाले से टिल बढ़ापे तक इनको दौलत की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन ज़िंदगी में अगर कमी है तो इनको मोहब्बत की कमी है, प्यार की कमी है। तो लेकिन क्या अगर दो शादी की नाकामियाँ हम देख लेते हैं कि दो लाइनों पे नाकामियाँ, तो क्या इनको तीसरी शादी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बेशक आपके हाथ में दो शादी की लाइनें आपको डैमेज नज़र आ रही हैं, लेकिन ये जो लाइनें बनाने वाला है ना, ये मेरा पाक रब है। अगर आपके दो शादियां नाकाम हो भी जाती हैं किसी भी इंसान की, किसी भी लड़की की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हाथ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो लाइनें बनी हुई हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपकी तीसरी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, बेशक आपके हाथों में शादी की तीसरी लाइन ना हो, लेकिन अगर आपका इरादा हो तो आप शादी करें। तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके हाथ में तीसरी शादी की लाइन ना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ज़िंदगी की लाइन को देख लेना। निचला हिस्सा बिल्कुल क्लियर है, किस्मत की लाइन बिल्कुल क्लियर है, शोहरत की लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि 50 के बाद अगर ये तीसरे रिलेशन की तरफ जाती हैं तो उम्मीद है कि ये वाला हिस्सा बता रहा है और ये वाला हिस्सा बता रहा है कि अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि जो इनका थर्ड रिलेशन है वो कामयाब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो बिल्कुल एक अलग सा टॉपिक था, और बड़ी अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ये चीज़ आपको YouTube पे इस तरह से वीडियो कोई नहीं आपको बना के बताएगा, और ना इतनी डिटेल से, इतनी गहराई से अपना इल्म आपको शेयर करेगा।
तो मैंने तो कहने के तहैया किया हुआ है कि दुनिया में जाने से पहले आपको अपना जो भी मेरे सीने में नॉलेज है वो मैंने आपको गिफ्ट करके जाना है। मैंने अपने पास कुछ नहीं रखना, ताकि दुनिया याद करे कि यार किसी ने पामिस्ट्री पे काम किया था। तो बाकी अभी हाथ की तकरीबन मैंने 40 हाथों की शादी की लाइनें सेलेक्ट की हैं। अभी मैंने आपको उन लाइनों पे भी हमने वीडियो बनानी है। ये देख लें हाथ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये तकरीबन 40 हाथ हैं। तो इन सब लाइनों को हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला। ये आप देख सकते हैं 40 हाथ हैं ये, और ये तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि 3-3, 4-4 या 5-5 हाथ जो शादी की लाइनें हैं इनको हम डिस्कस करें, एक वीडियो बनाएं, और तकरीबन 20 मिनट की एक वीडियो बना लेंगे ताकि आप बोर भी ना हो। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी, किसी भी चीज़ की जब बेस मजबूत होगी ना, फिर आप उस चीज़ को आसानी के साथ समझ भी सकते हैं, और वो आप उस बिल्डिंग को भी बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बुनियाद अच्छी ना हो तो कभी भी आप किसी इल्म को नहीं सीख सकते, ना आप कोई इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की जो मैं शादी के टॉपिक पे मज़ीद वीडियो बनाऊंगा शादी की लाइन्स पे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।